हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग विश्व का भूगोल में हम लोग स्थल रूट देश से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे जो आपकी घटनाचक्र की पुस्तक में है, जो अब तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। फ्रेंड, स्थल रूट देश मतलब होता है लैंड लॉक कंट्री। ऐसा देश जिसकी भौगोलिक सीमा अन्य किसी देश से मिली हुई हो, है ना, वो समुद्र के साथ सीमा न लगाती हो, है ना। ऐसे देश को फ्रेंड लैंड लॉक कंट्री कहते हैं या स्थल रुद्ध देश कहते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थलुड़ देश नहीं है? तो स्थलुड़ देश इनमें से लाइबेरिया जो है वो स्थलुड़ देश नहीं है। देखिए, स्थलुड़ देश उन देश को कहा जाता है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती है। विश्व में स्थलुड़ देशों की संख्या जो है वो 45 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जिसमें लाइबेरिया जो है वो स्थलुड़ देश नहीं है, बाकी सभी स्थलुड़ देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अफ्रीका का स्थलुड़ देश है? तो फ्रेंड्स, इनमें से चाड चाड जो है अफ्रीका का एक स्थलरूप देश है, चाड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में स्थल अवरुद्ध देश केवल दक्षिण पूर्व एशिया में जो है ना, तो है लाओस। लाओस जो है दक्षिण पूर्व एशिया का स्थलरूप मतलब लैंड रॉक कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न देशों में से कौन सा एक स्थलरूप है? तो स्थलरूप है इनमें से, है ना, तो बोलीविया। बोलीविया जो है दक्षिणी अमेरिका में स्थित एक स्थलरूप देश है। नेक्स्ट, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें कोई स्थलरूप देश नहीं है? ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें कोई स्थलरूप देश नहीं है? तो वह है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका ऐसा महाद्वीप है जिसमें कोई भी स्थलरूप देश नहीं है, मतलब कोई भी लैंडलॉक नहीं है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कोई स्थलरूप देश नहीं है। इसमें अवस्थित देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको आदि भी समुद्र तट से मिलती है सीमाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल बाधित देश है? तो इनमें से हो जाता है फिर अफगानिस्तान लैंडलॉक है। ठीक है, उसके बाद हंगरी जो है वो लैंडलॉक है। उसके बाद स्विट्जरलैंड जो है वो लैंडलॉक कंट्री है, ऑप्शन डी। देखिए, दक्षिणी एशिया में स्थित अफगानिस्तान एक स्थल बाधित देश है, मतलब लैंडलॉक है। इसकी सीमा ईरान, पाकिस्तान, भारत, चीन, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एवं तुर्कमेनिस्तान से घिरी हुई है। एवं अन्य स्थल आबिद देश हंगरी की, है ना, ये हंगरी की सीमा जो है ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया, यूक्रेन और स्लोवाकिया से घिरा हुआ है। वही स्विट्जरलैंड की सीमा जो है फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, ले लेकेटेस्टाइन और जर्मनी से घिरी है। इस प्रकार उपयुक्त तीनों की कोई तट रेखा नहीं है, मतलब समुद्र से सीमा नहीं है। जबकि मलेशिया जो है, मलेशिया की सीमा थाईलैंड, इंडोनेशिया एवं ब्रुनेई से मिलती है, किंतु साथ ही इसकी विस्तृत तट रेखा भी है। तो फिर वो लैंडलॉक हो गया 1, 2, 4, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन दक्षिणी सूडान के लिए सही है? सही उत्तर का चयन हेतु नीचे दिए कूट का प्रयोग कीजिए, है ना। क्या फिर वो स्थलरूप देश है? देखिए, दक्षिणी सूडान एक स्थलरूप देश है जो सूडान, इथियोपिया, सेंट्रल अफ्रीकन गणराज्य, केनिया, डीआर कॉन्गो एवं युगांडा के चारों ओर घिरा है। यहाँ प्रभावित होने वाली प्रमुख नदियां हाइट नदी है, ठीक है, एवं इसकी राजधानी जो है क्या, तो जुबा है ना। तो इसकी मुख्य नदी हाइट नदी हो गया। इसकी राजधानी जो है अकोबा नहीं, इसकी राजधानी क्या है, तो जुबा है। और यह मुख्य धर्म जो है इस्लाम नहीं बल्कि ईसाई है ना। यहाँ मुख्य धर्म इस्लाम नहीं बल्कि ईसाई है। तो केवल 1 और केवल 3 फ्रेंड क्या है ना, सही है। ध्यान रखेंगे, तो इस हिसाब से ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन फ्रेंड सी हो जाएगा, केवल 1 और केवल 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में कौन अंतर्म अंतर्महाद्वीपीय है? तो फिर वह कौन सा है? तो वो जॉर्जिया है और टर्की है। एक से अधिक महाद्वीपों में विस्तृत देश जो है अंतर महाद्वीपीय देश कहलाते हैं। दिए गए प्रश्न में गाम्बिया और टर्की ऐसे देश हैं जिसकी विस्तार जो है एशिया से लेकर यूरोप महाद्वीप तक है। ठीक है, तो फ्रेंड 2 और 3 है ना, जॉर्जिया और टर्की, ध्यान रखेंगे, अंतर महाद्वीपीय देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन एक भू आबद्ध देश नहीं है? तो इनमें से अजरबैजान जो है वो भू आबद्ध देश नहीं है। देखिए, प्रश्नगत विकल्पों में चारों देश भू आबद्ध देश के अंतर्गत आते हैं, परंतु इस प्रश्न के विशेष संदर्भ में किर्गिस्तान तथा तजाकिस्तान पूरी तरह से भू आबद्ध देश है। ठीक है, जबकि उज्बेकिस्तान की उत्तरी सीमा अरब सागर से मिलती है। इसी प्रकार अजरबैजान की पूर्वी सीमा पर कैस्पियन सागर के ही तट पर अजरबैजान की राजधानी बाकू स्थित है। अतः प्रश्न के संदर्भ में 2 विकल्प, ए उज्बेकिस्तान और डी अजरबैजान, सही प्रतीत होता है कि वह भू आबद्ध देश नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरूप देश है, मतलब लैंडलॉक कंट्री इनमें से एक कौन है? तो वह है वो हंगरी। हंगरी जो है स्थलरूप देश है जो यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रेलिया और स्लोवाकिया से घिरा हुआ है। बेल्जियम की सीमा उत्तरी सागर से तथा रोमानिया की सीमा सीमा जो है काला सागर और यूक्रेन की सीमा काला सागर एवं एजोग सागर से मिलती है। तो वो लैंडलॉक नहीं हुआ। ठीक है, हंगरी जो है वो लैंडलॉक कंट्री है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन देश चारों ओर से स्थलों से घिरा हुआ है? तो फिर हम लोग देख लेते हैं एक एक करके ऑप्शन में। देखिए दिए गए देशों में अर्मेनिया, ठीक है, बोत्सवाना, इथियोपिया जो है चारों ओर से स्थल से घिरे हैं, जबकि अर्मेनिया, ठीक है, जॉर्जिया, अजरबैजान, ईरान एवं तुर्की से घिरा हुआ है। ठीक है, बोत्सवाना जो है नामीबिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, दक्षिणी अफ्रीका से घिरा हुआ है। वही इथियोपिया जो है इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, केन्या, दक्षिणी सूडान से घिरा हुआ है। तो स्थलरूढ़ देश है, तो 1, 3, 4 जो है वो स्थलरूढ़ देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो फिर हम लोग एक एक कर देते हैं। रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा पर रेड क्लिफ द्वारा बनाए गए भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है, ठीक है, जिससे क्षेत्र को न्यायपूर्ण रूप से विभाजित करने के लिए नियुक्त किया गया था। वही मैग्नीनॉट रेखा, मैग्नीनॉट रेखा जो फ्रांस जनवरी के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और हिंडनबर्ग रेखा जो है बेल्जियम और जर्मनी के बीच है, हिंडनबर्ग रेखा। ठीक है, वही डुरंड रेखा जो है फिर वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान तथा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, न कि बांग्लादेश और भारत की। तो यही क्या होगा फिर वो सही सुमेलित नहीं होगा। ठीक फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं फ्रेंड्स। हम लोग देशों के पुराने नाम, कुछ देशों के पुराने नाम से रिलेटेड भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आपकी घटना चक्र पुस्तक में है, हम लोग उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सूची 1, सूची 2, पुराना नाम और नया नाम। देखिए श्याम, श्याम जो है वो थाईलैंड, थाईलैंड का पुराना नाम है श्याम। ठीक है, फारमोसा, फारमोसा, फारमोसा जो है वो ताइवान का पुराना नाम है फारमोसा। उसके बाद है मोसोपोटामिया, मोसोपोटामिया जो है वो इराक का पुराना नाम है मोसोपोटामिया। उसके बाद है फिर बर्मा, तो आप लोग जान ही रहे हैं, वो म्यांमार का म्यांमार का पुराना नाम है वर्मा। ये सीक्वेंस है फ्रेंड, आप एक से दो बार वीडियो जरूर देखेंगे और ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है ना? पुराने नाम और नए नाम पुराने नाम में। तो फिर देखिए हरारे, हरारे जो है वो सेलिस बरी है ना, हरारे जो है वो वर्तमान नाम है, और ये सेलिस बरी का, सेलिस बरी जो है पुराना नाम था। ठीक है, उसके बाद है इथियोपिया, इथियोपिया का पुराना नाम था एबिसीनिया। ठीक है, उसके बाद है की सासा जो भी प्रेजेंट में नाम है उसका पुराना नाम था कियोपोल्ड विले। ठीक है, अभी देख लीजिए सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो ये घाना, घाना वर्तमान नाम है, और उसका घाना का पुराना नाम जो है वो डच गियाना नहीं है, डच गियाना नहीं है। देखिए घाना का पुराना नाम जो है गोल्फ कोस्ट है, न कि डच गियाना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था, तो जिम्बाब्वे जो है पहले दक्षिणी रोडेशिया, दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था। जिम्बाब्वे पहले दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जाने जाने वाला देश है। यह एक ब्रिटिश उपनिवेशक था। इसकी राजधानी जो है वो हरारे का नाम पहले सेलिस बड़ी था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अभी हम लोग जो फ्रेंड डिस्कस किए वो हम लोग लैंडलॉक कंट्री और देशों के पुराने नाम से रिलेटेड अब तक आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आपके घटना चक्र पुस्तक पे है, उन सभी ने पे हम लोगों ने डिस्कस करने का प्रयास किया। फ्रेंड्स, अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज फ्रेंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर लोग साथ शेयर करके मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।